अरे ऐसे बच्चे के लिए तो घर छोड़ करके चला जाना ही अच्छा है। जिसकी माँ आधी रात को किसी पराये मर्द के साथ सड़क पे खड़े होकर के हंसी ठट्टा करे, आइसक्रीम खाए है? सोच समझ कर बोलिए। अरे क्या बोल रही हैं आप? किसके साथ आइसक्रीम खा रही हूँ मैं, बताइए। मुझ पे लांछन लगाने के लिए घर पे बैठे बैठे जो समझ में आएगा बोलती रहेंगी। आपकी हर बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, और अगर कैरेक्टर पे उंगली उठेगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अरे यशोदा रानी थोड़ा शांत हो जाओ, काहे इतना चिल्ला रही हो? जो हमने सुना है वही हम कह रहे हैं, और कोई बात थोड़ी। क्या सुना है आप? अरे यही कि चुप चुप। ओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे कौन चिल्लाता है? हाँ? हमारा बच्चा जग जाएगा, देखिए वो सो रहा है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डांट दिया ना, आपको कुछ नहीं होगा, आप सो जाओ। देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसी थी हमारी महुआ। चुप क्यों है, बोलिए। इस कृष्णा के चक्कर में आपने ये हालत कर दी हमारी महुआ की। क्या बिगाड़ा था ने आपका? हम तो हमेशा आपके पक्ष में थे, आपका मान सम्मान करते थे। आपको इतना मानते थे और बदले में आपने हमारे बच्चे की जान ले ली। मैं ऐसा कर सकती हूँ? बताइए मुझे। ये सब मेरे खिलाफ। कोई आपके खिलाफ नहीं है भाभी, सारे सबूत आपके खिलाफ है। हत्या की है आपने हमारे बच्चे की। चाचू, मम्मी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, इसका फैसला कानून करेगा। अब प्लीज यहां से जाइए, जाइए भाभी जाइए। अपनी बेटी और दरवाजे पर खड़े अपने उस बेटे को लेकर यहां से जाइए, इससे पहले कि उन्हें आबा खो बैठे। जाइए। मैडम जी, अब चलिए घर। चलिए मम्मी, दीदी अगर यहाँ पे होती तो जरूर आती। हम कहीं और ढूंढ देंगे। मैं देवती हूँ आस्था को। यशोदा, तुम्हारे पास इस घर की एक चाबी है, वो हमें वापस करो, क्योंकि ना तो तुम अब इस घर की सदस्य हो और ना ही तुम्हें चाबी रखने का कोई हक है। लाओ, वापस दो हमें। चलो कृष्णा। वकील साहब, लाइए पेपर, हम साइन करते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चली गई ये लड़की? मैं कहाँ ढूंढूं इसे? ऐसा नहीं करना चाहिए था दीदी, बस सबको परेशान करती रहती है। इस लड़की को हो क्या गया है, कुछ समझ नहीं आता। तुम घर जाकर कपड़े बदल लो, सर्दी लग जाएगी वरना।
एक काम करो, तुम दोनों घर चले जाओ, मैं देखती हूँ आस्था को। नहीं मैडम जी, मैं ठीक हूँ। आस्था मिली? कहाँ चली गई सुबह सुबह? नहीं पता कहाँ चली गई सुबह से। ये यशोदा के ससुराल वालों का मोहल्ला है। यहां मैं जितनी देर यशोदा के साथ रहूंगा, लोग उतनी देर देखेंगे, बातें बनाएंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम साथ में मिलकर ढूंढेंगे। मिल जाएगी अभी, प्लीज डोंट वरी। नहीं सर, हम लोग ढूंढ लेंगे, थैंक यू। अरे गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, पैदल पैदल कहाँ भटकोगे तुम लोग? चलो। नहीं सर, हम लोग देख लेंगे, आप जाइए। तुम क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हो कि मैं चला जाऊं? क्या बात है? सॉरी सर, लेकिन अगर आप यहाँ रहेंगे तो लोग देखेंगे और मैडम जी के बारे में बातें बनाएंगे। और हमारा घर इसी मोहल्ले में है, इसलिए। कृष्णा, इनमें से कोई मदद कर रहा है तुम्हारी? साथ खड़ा है तुम्हारे कोई? कोई फर्क पड़ता है कि वो क्या बोलते रहते हैं? अगर मैं चला भी गया ना यहाँ से, तो भी बात करते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुंह थोड़ी बंद कर सकते हैं उनका। चलो प्लीज प्लीज। ठीक कह रहा है वो, इसलिए मैं भी। अब जाइए ना प्लीज, हम ढूंढ लेंगे आस्था को। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके ओके, आई एम गोइंग। लेकिन प्लीज इतना ध्यान रखिए, अगर थोड़ी देर में नहीं मिलती है तो मुझे फोन कीजिएगा, पुलिस में इत्तला करनी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस आई विल। यशोदा और उसके परिवार की बर्बादी में सबसे बड़ा रोड़ा तू बन रहा है कृष्णा। कोई बात नहीं, अब तुझे ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। घर नहीं गई है तो कहाँ चली गई है लड़की? मुझे तो अब डर लगने लगा। मैडम जी आप चलिए, मैं जानता हूँ कि बड़ी बेबी कहाँ है। और इसके साथ ही सारी जायदाद के मालिक आप बनते हैं अरविंद जी। बधाई हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं वकील साहब। ये सब तो इसलिए किया गया कि उस कृष्णा के हाथ कुछ ना जाए। बाकी जायदाद पे हक तो बाबूजी का ही रहेगा। हम अपने बेटे और बहू का हक नहीं छीन रहे वकील साहब, बस घर की चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं और यशोदा को एहसास दिलाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है गुप्ता जी, जायदाद आपकी है, जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। अब मैं चलता हूँ, कोर्ट में पेशी होगी तो बताऊंगा आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यशोदा के साथ आपकी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अभी हमें मिलकर आस्था को ढूंढने जाना चाहिए ना। चलिए। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपके दिल में पोतियों के लिए इतना ही प्यार था? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हमारे दिल से अपनी पोतियों का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आस्था को ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आस्था इसी घर में है। आस्था, आस्था, बाबूजी, आस्था यहाँ? हाँ अरविंद,
कल देर रात आस्था ने हमें फोन किया था, यशोदा के फोन से। हाँ यशोदा बोलो। दादाजी मैं आस्था। आस्था? बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती दादाजी, मुझे आपके पास आना है, अपने घर आना है। ठीक है बेटा, तुम रो मत, तुम हमें अपने घर के बाहर मिलो। मालती, हमारा दिल इतना भी पत्थर का नहीं हुआ है अभी कि अपनी पोतियों के लिए भी ना पसीजे। हम ये चाहते थे बड़े मालिक। बड़े मालिक, जब मैडम जी ने आपको ये बात बोली कि बड़ी बेबी घर पर नहीं है, तो आपके चेहरे पर जरा सी भी टेंशन नहीं थी। और मैंने कामिनी मैम साहब को भी बार बार स्टडी रूम की तरफ देखते हुए देखा था। और तभी मुझे पता चल गया कि बड़ी बेबी यहीं है। तो इतना तो समझ ही गया हूँ, क्या मैडम जी से भले ही जितना नाराज हो, लेकिन आपके मन में आपकी पोतियों के लिए अपना प्यार कम नहीं होगा। ऐसे कोई अपने मम्मी को छोड़कर जाता है? हा? पता है कितने परेशान हो गए थे हम सब, पता है कितनी घबरा गई थी मैं। मेरा तो कलेजा निकल कर बाहर आ गया था। चलो चलो घर चलो। मम्मी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बड़ी बेबी, आप प्लीज चलिए ना, आप मम्मी को गलत समझ रही हैं। हाँ दीदी, प्लीज आप चलिए ना। हाँ आस्था, जाओ अपनी मम्मी के साथ जाओ। और बेटा, मम्मी को बिना बताए घर से बाहर कहीं नहीं जाते। हाँ जाओ। मालती, ये इन दोनों का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। क्यों? अब अपनी पोतियों को समझाना कि क्या सही है क्या गलत, ये भी नहीं करें? हमने कहा ना, ये इन दोनों का मामला है, माँ बेटी का। तुम बीच में मत पड़ो। चलो ना बेटा। मम्मी, आप लोग जाइए, मुझे साथ नहीं जाना है। मैं समझता हूँ कि उस घर में थोड़ी ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैडम जी ने आपके लिए किस्त पर पंखा लिया है। बस एक बार फैन वाले अंकल आ जाएं और वो अगर पंखा लगा देंगे तो वहाँ गर्मी नहीं होगी। अब जल्दी चलिए। तो तुम जाकर सो जाना उस पंखे के नीचे, मैं अब नहीं जाऊंगी। बेटा प्लीज। मम्मी प्लीज, अगर आप मुझे जबरदस्ती लेकर गई तो मैं फिर से चली जाऊंगी, और इस बार यहाँ भी नहीं आऊंगी। आस्था, ये कोई तरीका है मम्मी से बात करने का? नहीं अम्मा, रहने दीजिए आप। तुम रहो, यही रहो।
हाँ? मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस तुम यहाँ जा रहा हूँ। हाँ, हम चले जाते हैं। मैं जाती हूँ। लेकिन यशोदा, मैं नहीं अम्मा, ये कहीं चली गई तो मैं जाती हूँ। अम्मा ख्याल रखना मेरे बच्चे का। आप मत रोइए ना, चुप हो जाइए। कैसे रहूंगी मैं आस्था के पीछे? और वो भी कैसे रहेंगी मेरे बिना अकेली? मम्मी प्लीज आप मत रो। आस्था दीदी आपको मिस करेगी तो जरूर भाग के आएगी, पक्का, देख लेना। आएगी ना? हाँ? अपने माँ को मिस करेगी तो आएगी ना? कोई है? मैडम जी, ये पंखा लाया था, कहाँ लगवाना है? मैडम जी ने आपके लिए किस्त पर पंखा लिया है, तो तुम जाकर सो जाना उस पंखे के नीचे। मैं अब नहीं जाऊंगी। आप यहीं रख दीजिए, हम बाद में लगवा लेंगे। बड़ी बेबी, काश आप अपनी मम्मी के प्यार को समझ पाते। आपने जो भी किया उनके साथ ठीक नहीं किया, और बहुत जल्द इस बात का आपको एहसास होगा। ये क्या कर रही हैं आप मैडम जी? रुको ना, बताती हूँ तुम्हें। फोटो खींच के अम्मा को भेजूंगी, वो आस्था को दिखाएंगी फोटो। हो सकता है नया पंखा देखकर आस्था वापस आ जाए। कैसे भी वापस आ, बस मेरी बच्ची मेरे पास वापस आ जाए। बाबूजी, हम कहते हैं आस्था को आपको इस घर में रखने की क्या जरूरत है? अब उसका अपना घर है ना, भेजिए उसे भाभी के पास। अरविंद, ये घर भी आस्था का है, और अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो रहेगी। भाभी ने जो किया उसके बाद। अरविंद, यशोदा पर यूं इल्जाम मत लगाओ तुम। जल्दी ये इल्जाम भी साबित हो जाएगा। साबित हो जाएगा तब कहना, उस दिन हम भी उसे माफ नहीं करेंगे। अभी तुम जाओ अपने कमरे में और जाकर महुआ को संभालो। जाओ।
आस्था, हमारी एक बात याद रखना बेटा, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता बेटा, कोई भी नहीं। और तुम उस माँ को छोड़कर आई हो जिसने अपना सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दिया। तुम्हारी इस हरकत से हमें बहुत तकलीफ हुई है। गलत किया तुमने, बहुत गलत। तुम उस माँ को छोड़कर आई हो जिसने अपना सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दिया। गलत किया तुम, बहुत गलत।